हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। इतना सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ बेटियों की। बेटियाँ किसी पे बोझ नहीं होती हैं। एक राजा था, उसके 7 बेटियाँ थीं और राजा अपनी 7 बेटियों के साथ खुशी खुशी रहता था। लेकिन राजा बहुत अभिमानी था और उसे अपने आप पे बहुत बड़ा घमंड था। एक दिन उसने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और कहा, बेटियों ये बताओ तुम सब किसके भाग्य से खाती हो। राजा 7 बेटियों में से 6 एक ही उत्तर दिया, पिताजी मैं तो आपके भाग्य से खाती हूँ। लेकिन 7वीं बेटी और सबसे छोटी बेटी का यह उत्तर था, नहीं पिताजी मैं तो अपने भाग्य से खाती हूँ। राजा ने बड़ी ऊंची आवाज में बोला, मेरा तो सब अन्न पानी है, मेरा ही तो है, फिर इसमें तुम कहाँ से आ गई। बेटी बोली, नहीं पिताजी मैं अपने ही भाग्य से खाती हूँ। राजा को बड़ा क्रोध आया और अपने सैनिकों को बुलाया और बोला, जाओ हमारी 6 बेटियों के लिए सुंदर और स्वस्थ और वर ढूंढो और देश के राजाओं के साथ शादी बड़ी धूमधाम से करो। और 7वीं बेटी के लिए बीमार, गरीब, निर्धन, उसके पास धन दौलत और न कुछ भी ना हो, सिर्फ झोपड़ी में रहता हो, टूटी झोपड़ी में रहता हो। सैनिकों ने राजा की बात सुनी और बोले, हाँ राजा जी ऐसा ही होगा। राजा ने अपनी 6 बेटियों के लिए शादी बड़े धूमधाम से की और बड़े बड़े रिश्ता ढूंढे और बड़े बड़े राजाओं के यहाँ की। अपनी 7वीं बेटी और सबसे छोटी बेटी का विवाह एक गरीब निर्धन के घर में किया, बीमार इंसान के यहाँ की, जो एक गंगा के किनारे झोपड़ी में बीमारी की स्थिति में पड़ा हुआ था। राजा 7वीं बेटी को कुछ दान दक्षिणा कुछ भी नहीं दिया, विदाई में खाली हाथ भेजा करने के बाद में कहा, अब मैं देखते हैं तुम किसके भाग्य से खाती हो, भाग्य से खाती हो या भूखों मरोगी। बेटी अपने घर पति के साथ चली गई। वो अपने पति के साथ झोपड़ी में रहने लगी। मेहनत करने पर अपने पति का इलाज कराया और उसका पति स्वस्थ हो गया और उसकी किस्मत ने ऐसा खेल खेला, धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके पति को ठीक कर लिया और धीरे धीरे उसकी मेहनत इतना रंग लाई कि पति करोड़पति हो गया और वो 6 बेटियां थीं वो धीरे धीरे कंगाल होने लगीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटियां माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होती, वो अपना भाग्य खुद लेके आती हैं और अपने भाग्य से खाती हैं।